भगवान के नाम का, भगवान के स्वरूप का, भगवान के रूप का क्या प्रभाव होता है। बार बार कहा जाता है कि नाम जपो, प्रभु के विग्रह का ध्यान करो, प्रभु के स्वरूप में अपने चित्त को लगाओ। क्यों संत महात्माओं द्वारा बार बार ये विनम्र आग्रह किया जाता है। आखिर कौन सा फल, कौन सा लाभ, क्या फायदा है प्रभु के रूप स्मरण का, प्रभु के नाम जपने का। किस प्रकार केवल प्रभु के भाव से जीव का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। कैसे पापी से पापी मनुष्य भी, पापी से पापी जीव भी केवल और केवल प्रभु के नाम से, केवल और केवल प्रभु के स्वरूप के चिंतन से, केवल और केवल प्रभु के स्वरूप को किसी अन्य को उपहास, अवहेलना या वैरी के भाव से भी बतलाने मात्र से उसका उद्धार हो जाता है। आइए श्री राम कथा के एक पावन प्रसंग का श्रवण करते हैं और जानते हैं कि प्रभु के रूप स्मरण का कैसा अद्भुत, कैसा अमोघ फल प्राप्त होता है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। रावण और कुंभकर्ण का ये संवाद है जिसे श्रवण करने से निश्चय मानिए आपके और मेरे हृदय में राम जी के प्रति भक्ति और अधिक प्रगाढ़ हो जाएगी। श्री राम के चरणों से शरणागति का भाव, प्रभु के चरणों में प्रीति और बढ़ जाएगी। कथा कुछ इस प्रकार है। अनेक यक्ष सुबटों के रणभूमि में सो जाने के कारण हताश होकर रावण ने कुंभकर्ण को जगाने का विचार किया। अनेक प्रकार के उपायों द्वारा उसे जगाया गया। जैसे ही वो जगा, पूछता है आज तक उसे कभी नहीं जगाया गया, तो फिर आज ऐसा कौन सा उपस्थित कर्म है कि जिसके कारण मुझे उठाने की आवश्यकता हुई। रावण ने सीता हरण, लंका दहन, समुद्र पर सेतु निर्माण, श्री राम द्वारा लंका का पर आगमन वर्णन करते हुए बताया गया कि हे भाई, अक्ष कुमार, प्रहस्त्र, अकंप, अतिकाय, देवांतक, नारांतक, मकराक्ष आदि स्खर, दूषण सबके सब वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। अब लंका के गौरव की रक्षा कर वीरवर, तुम्हारे पराक्रम के ही अधीन है अब इस राष्ट्र का गौरव। कुंभकर्ण ने अपने भर्त्सना करते हुए कहा, सीता जगदम्बा है, उसका हरण तुमने उचित नहीं किया, किंतु अनुचित भी कैसे कहूँ। देवर्षि नारद मुझे हमारे अंत का कारण जो वर्षों पूर्व बता चुके थे वह असत्य नहीं था। उसे सत्य सिद्ध करने के तुम साधन बनने ही थे, बन गए। रावण जानता था कि यदि उसने सीता को लौटाने का प्रस्ताव रख लिया तो समस्या हो जाएगी। कुंभकर्ण विभीषण जैसा सज्जन तो था नहीं कि उसे भी लात मार कर निकाल देता। वह कुंभकर्ण के चरित्र की दुर्बलता जानता था। एक संकेत पर मदिरा के घड़े विभिन्न प्रकार के मांसों के भार आने लगे। कुंभकर्ण खा पीकर रंग में रंगने लगा। इस स्थिति में उसने पूछा, सखे, तुमने जिस कारण जानकी का हरण किया उसका उपभोग भी किया कि नहीं। रावण ने उत्तर दिया, समस्त प्रकार के लोभ, लालच, भय आदि दिखाकर थक चुका हूँ, परंतु वह मेरी ओर देखने को तैयार ही नहीं। मद की मादकता में धुत कुंभकर्ण बोला, अरे राक्षस राज, तुम तो मायावी हो, एक बार राम का स्वरूप रखकर चले जाते, काम बन जाता। रावण बोला, अरे मित्र, सखे, मैंने यह भी विचार किया, परंतु राम का रूप धारण करने के लिए जैसे ही राम का रूप का ध्यान करता हूँ, ध्यान करने मात्र से मन से समस्त कलुषता हट जाती है, भावना ही बदल जाती है। मैं प्रत्येक स्त्री में अपनी माता का दर्शन करने लगता हूँ, स्वयं लज्जित होकर बैठ जाता हूँ। रावण ऐसा कहकर मौन हो गया। मदमस्त कुंभकर्ण की वाणी अत्यधिक मदिरा पान के कारण लड़खड़ाने लगी। उसी अवस्था में वह एक एक शब्द को खींचता हुआ सा बोलने लगा, भैया लंकेश्वर, उठो, इस अपने अनुज को अंतिम आलिंगन दो, विदा करो। इस प्रकार मदमस्त वो कुंभकर्ण अपनी वाणी से लड़खड़ाते हुए से बोलता रहा। प्रत्युत्तर में रावण ने कहा, विजयी भव। शब्दों के अट्टहास रूप उड़ाता हुआ वह कुंभकर्ण मदपात्रों को ठुकराता हुआ प्रभु के हाथों मुक्ति प्राप्त करने के लिए राक्षसी स्वभाव के अनुरूप बकता झकता, अपने बल शौर्य उच्च स्वर में बयान करता, रक्ष सेना को महा प्रमाद अधिकृत दृष्टि से देखता, लंका द्वार की ओर देखकर प्राचीर फांदता हुआ सा
घोर गर्जना की दिशाओं में प्रकंपित करता हुआ सम्रागण की ओर बढ़ चला। आरती के थाल सजाए वज्र ज्वाला संदागिनी रानियां आदि उसकी ओर बढ़ने का साहस ना कर सके, दूर खड़ी केवल उसे देखती रही। ऐसा अद्भुत प्रभाव। रावण स्वयं कहता है कि जब जब मैं राम के स्वरूप का ध्यान करता हूँ मेरे हृदय से कलुषता मिट जाती है, भाव शुद्ध हो जाते हैं। सोचिए भाई बहन, जिस रावण ने माँ सीता का हरण किया, जिस रावण ने नाना प्रकार के दुष्कृत्य किए हों, वो रावण केवल राम के स्वरूप का ध्यान करने मात्र से सतचरित्र को धारण करने लगता है, तो हम और आप नित्य निरंतर केवल और केवल उन्हें रघुनाथ जी के चरणों का ध्यान करें, रघुनाथ जी के विग्रह का ध्यान करें, प्रभु के नाम को बारंबार उच्चारें, तो निश्चय मानिए हमारा ये मलिन मन भी अवश्य स्वच्छ हो जाएगा। हमारे और आपके अंतःकरण को अवश्य शुद्धि प्राप्त होगी। हमें निश्चय ही राम जी मिलेंगे। श्री राम कथा का ये पावन प्रसंग यही निष्कर्ष देता है कि श्री राम के स्वरूप के चिंतन मात्र से जब वैरी में सात्विकता का संचार हो सकता है, तो हम और आप तो प्रभु के प्रेमी हैं। प्रीति से जब प्रभु के स्वरूप का ध्यान करेंगे तो निश्चय ही राममय हो जाएंगे। इसलिए नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु के नाम को पुकारिए, जपिए 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 जपिए, नित्य निरंतर अपने इष्ट के नाम को जपिए और अपने कल्याण का मार्ग सुनिश्चित कीजिए। जय श्री हरि।